नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में एक चोरी हुई है। छोटी मोटी चोरी नहीं है, तकरीबन 25 करोड़ रुपए की चोरी है। एक ज्वेलर्स की शॉप थी, उसमें चोरी हुई है। लेकिन इस चोरी के बाद अब कई तरीके की बातें होने लगी है। चिराग, ये जो चोरी हुई है जंगपुरा इलाके की भोगल मार्केट में उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान है, और इस पर चोर ने जिस तरीके से हाथ साफ किया वो तो अपने आप में चर्चा का विषय बना ही हुआ है। लेकिन अब जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि पहला मामला नहीं है जो चोर पकड़ा गया, जिसका नाम लोकेश श्रीवास बताया जा रहा है। पहले इसने इसी तरीके से 5 करोड़ की चोरी की थी, अब उसने 25 करोड़ पर हाथ डाल दिया। ये पूरी खबर क्या है और अभी तक क्या समझ में आ रहा है इसमें? ये आदतन अपराधी है या इसके पीछे कोई और है? ये तो सिर्फ चेहरा है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं 3 इसमें आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जिनमें एक लोकेश है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और 2019 में इसने 5 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया था। शुरुआत से जब पुलिस ने डंप डाटा उठाया, जब ये चोरी हुई थी मंगलवार को, जब इसके मालिक पहुंचे दुकान पर, दुकान खोली तो देखा कि दीवार के ऊपर एक छेद था और पूरी दुकान सफाचट थी। करीब 25 करोड़ के जेवरात चले गए। अब ऐसे में बहुत प्रेशर था साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर इसको सॉल्व करने का, और डंप डाटा उठाया गया, फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए, अपराधियों से फिंगरप्रिंट मिलाए गए। इसके अलावा कई सारे लोकल क्रिमिनल से जो है वो इंटेलिजेंस गैदर की गई, तो पता चला कि जी एक जो दुकान का ही कोई ऐसा कर्मी था जो कि इसमें इन्वॉल्व था, और उसने टिप ऑफ दी थी इसको, यानी लोकेश को। लोकेश ने 10 दिन पहले किराए पर कमरा लिया था छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया और ऑलमोस्ट सारा पैसा ज्वेलरी रिकवर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर केस में ऐसी होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इसमें तो बहुत सारी टीमें लगी। लेकिन ये जो जो लोकेश श्रीनिवास है, लोकेश श्रीनिवास, ये कोई पहला मामला नहीं है। तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में कई एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज है। ये चंगुल से कैसे पकड़ में आता है, फिर बच जाता है, छूट जाता है? क्या होता क्या है इसके साथ में? इसका अपना बैकग्राउंड क्या है लोकेश का? देखिए, कई सारी चोरियों में वांटेड है, और वहाँ के जो सीनियर पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि इसकी तलाश थी पिछले काफ़ी समय से, और पिछले काफ़ी समय से ये फरार चल रहा था। इसको ढूंढ रहे थे क्योंकि कई केसेस में इसका नाम सामने आ रहा था। जब इनपुट यहाँ से मिला, देखिए ऐसे तो बंटी चोर भी रहा है, हम सब ने, मैंने भी उसको काफ़ी कवर किया था। अब ऐसे किसी चोर पर हम शक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो। तो यहाँ से जो इनपुट मिला दिल्ली पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस से शेयर किया गया और ये कहा गया अभी इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो उन्होंने झट से कह दिया कि हाँ, ये तो इस तरह की चोरी में क्योंकि पुलिस की छानबीन में पता चला कि 10 दिन पहले ही उसने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्मृति नगर पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर लिया था, और इसी दौरान बिलासपुर पुलिस कवर्धा से उसका पीछा कर रही थी, और इसी के चलते उसे भिलाई में पकड़ा गया, जो अब छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में है। पहला मौका नहीं है, लेकिन ये जो चोरी थी 25 करोड़ की ज्वेलरी की, जो ज्वेलर्स की उसने शॉप से चुराई थी, इससे अचानक से एक बार फिर ये लाइमलाइट में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई पहला मौका भी नहीं, पहले भी इस तरीके की चीज़ें हम देखते रहे हैं। कहीं बैंक की दीवार तोड़ के चोरी हो गई, कहीं इस तरीके से। इतनी तमाम सिक्योरिटी के बाद भी ये लोग कैसे क्रैक कर जाते हैं इसको? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि भयानक सिक्योरिटी होती है। देखिए सिक्योरिटी होती है तब जब दुकान खुली होती है, जब रात में दुकान बंद हो जाती है। तो हमने देखा अक्सर दिल्ली में बहुत सारे बैंक्स हैं, कई ऐसे बैंक हैं जो घरों में चल रहे हैं, कई सारे ज्वेलरी शोरूम हैं जो रेंटेड हैं, ऊपर लोग रह रहे हैं, नीचे ज्वेलरी शोरूम दुकान उन्होंने किराए पर दे रखी है। कई बार ऐसे में सिक्योरिटी लैब्स, क्योंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड होता नहीं, सीसीटीवी ज़रूर होते हैं, इसके अलावा अलार्म बेल होती है। लेकिन अगर आपने दीवार में ही छेद कर लिया और लोगों को, जो आसपास लोग थे, उनको बेहोश ही कर दिया, तो फिर तो आराम से आप चोरी कर सकते हैं। इस केस में भी यही हुआ कि वो छत के रास्ते पहुंचते हैं। अब रात के वक्त कौन किसको ध्यान रख रहा है, कौन छत पे चढ़ रहा है किसकी, तो वो छत पर गए और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने, उनके पास इक्विपमेंट्स थे जिन्होंने तोड़े, फिर गैस कटर से उन्होंने काफ़ी चीज़ें काटी। ये तो साफ था कि बड़े प्रोफेशनल मैनर में किया गया, और पता भी था कि अगले दिन छुट्टी है, यानी सोमवार को,
तो किया भी रविवार की रात को गया ताकि सोमवार तक पूरा कोई एकदम पता भी ना लगे, तब तक आरोपी कहीं भाग जाए। आप सोचिए कितनी तगड़ी कितने तक सब कुछ उनको सब सारी जानकारी पीआर लेकर चले गए सारे। अब लेकिन ऑब्वियसली अपराधी जितना भी शातिर हो, आप फिंगरप्रिंट्स तो वहाँ छोड़ गए ना, वो थोड़ी ले गए अपने साथ। और वो लेते तो और सब कुछ ले गए कुछ इस तरीके से कि पूरा का पूरा शोरूम उन्होंने साफ कर दिया, मानो किसी ने बंद शोरूम में अंदर से झाड़ू लगा दियो। दुकान की अलमारियों और शोकेस में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ पर बने खुफिया स्ट्रांग रूम में सेंधमारी करके चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेम्स स्टोन यानी कि हीरे जवाहरात सब कुछ उड़ा ली। यानी कि सब कुछ मालूम था कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, और एक अनभिज्ञ नहीं थे इसमें। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो वो चोरी कर रहे थे तो वो चांदी छोड़ गए। उन्होंने कहा यार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी वजन भी ज़्यादा है और कीमत भी कम है। तो वो उस सिचुएशन में यही होता कि भाई वहाँ नुकसान हो जाता, तो टाइम का भी खेल होता। आप देखिए कितने प्रोफेशनल मैनर में आए, कुछ ही मैं कहूँगा मिनटों में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और यहाँ से फरार हो गए। तो अब ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस की तारीफ तो करनी चाहिए। हालांकि कई सारे अभी भी केसेस हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो अभी तक पुलिस की दिलचस्पी नहीं होती या ओवरबर्डनड है का बहाना बनाती है पुलिस। लेकिन आप सोचिए ना, अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मुझे याद आ रहा है कि शादरा का एक बच्चा किडनैप हुआ था अनूप, और कम से कम 100 से ज़्यादा पुलिस वाले लगे थे उस बच्चे को ढूंढने में और ढूंढ लाए थे। आरोपी को भी एनकाउंटर कर दिया था, मार दिया था। यानी पुलिस अगर चाह ले, अगर पुलिस ने तय कर लिया है तो आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो ये अब वो तय नहीं कर पाती कई बार, या उनकी प्रायोरिटी अलग होती है, या उनके ऊपर बर्डन होता है, या ऊपर से डंडा नहीं आया होता। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, चूंकि आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं एटलीस्ट दिल्ली पुलिस को, कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस अपने आप भी स्वतः संज्ञान उस चुस्ती के साथ ले लेती है कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको तुरंत एकदम, ऐसा भी होता है, या फिर एक विशेष बर्डन आता है, एक डंडा किया जाता है तभी। कई बार कई अच्छे डीसीपीज भी, ऐसी बात नहीं है, वो खुद ही उनको लगता है, कई बार गरीब आदमी उनके पास आता है, उस बेचारे का कोई केस नहीं सुन रहा होता, वो डीसीपी इनिशिएटिव लेके उसका सारा केस सॉल्व करवा देता है, मुकदमा दर्ज करवाया, तो सब कुछ कर। ऐसे भी हमने डीसीपीज देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही है कि अब वो कितना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन दिल्ली के जंगपुरा में जो ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ के आसपास की जो चोरी की गई थी, इसमें दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। कम समय में सब कुछ उन्होंने रिकवर कर लिया और जो बदमाश थे, जो चोर थे, वो भी पकड़ में आ गए। और लेकिन वही, जैसा कि चिराग ने कहा कि अगर हर केस में पुलिस ऐसी चुस्ती दिखाए तो फिर भला दिल्ली को अपराध मुक्त होने से कौन रोक पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।